That's Mike. News at 9. ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस्लामी संगठन खिलाफत मंजिल समेत कुछ कट्टरपंथी समूहों ने पश्चिम बंगाल और असम में मुसलमानों पर कथित दमन के आरोप में भारत विरोधी रैली निकाली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद इन प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर मार्च निकाला और भारतीय दूतावास को तलब करने की मांग की। कुछ नेताओं ने भारत के खिलाफ तीखे बयान दिए जिनमें हिंदुओं की सुरक्षा और सीमा संबंधी मुद्दे शामिल थे। दोनों देशों के बीच सीमा पर पहले से ही तनाव है और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भारत की सख्ती बढ़ने से संबंध और संवेदनशील हो गए हैं। इस घटना से दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते मतभेद और उजागर हुए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान बॉट फॉर्म्स और हजारों फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अमेरिका इजरायल संबंधों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ये फर्जी अकाउंट पहले इजरायल का समर्थन करते दिखते हैं, फिर अचानक उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं ताकि आम अमेरिकियों के मन में इजरायल के प्रति नकारात्मक छवि बने। नेतन्याहू ने इसे इजरायल की लड़ाई का 8वां मोर्चा बताया। अमेरिकी चैनल सीबीएस के 60 मिनट्स कार्यक्रम में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि दुनिया में कुछ जगह हैं जहां इजरायल को बहुत सम्मान मिलता है, उनमें भारत प्रमुख है। 1,40 करोड़ की आबादी वाले भारत में इजरायल बेहद लोकप्रिय है और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत उन्होंने बड़े स्नेह से किया था। दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में चीन सबसे आगे है। उसके बाद जापान, स्विट्जरलैंड और रूस जैसे देश आते हैं, जबकि भारत वर्तमान में लगभग 690 अरब डॉलर के साथ शीर्ष 5 में शामिल है। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कहना है कि भारत को मजबूत आर्थिक सुरक्षा के लिए कम से कम $1 ट्रिलियन यानी 1,000 अरब डॉलर का भंडार चाहिए, क्योंकि मौजूदा 690 अरब डॉलर अभी काफ़ी नहीं है। इस लक्ष्य के पीछे एक साल के विदेशी कर्ज को कवर करने के लिए 350 अरब डॉलर और विदेशी निवेशकों की संभावित बड़ी निकासी से बचाव के लिए 650 अरब डॉलर की जरूरत बताई गई है। ईरान युद्ध के कारण बढ़ते तेल दामों और रुपए के दबाव में आरबीआई के हस्तक्षेप से हाल के हफ्तों में भंडार घटा भी है, जो दर्शाता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार कितना अहम है। मालदीव ने भारत को $50 मिलियन यानी करीब 42 करोड़ रुपए का एक ट्रेजरी बिल चुकता कर दिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने खुद इसकी जानकारी दी। 2019 में आर्थिक संकट के दौरान मालदीव की तत्कालीन सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के जरिए यह ट्रेजरी बिल जारी किया था। भारत ने न सिर्फ मदद की बल्कि कई बार भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर मालदीव को राहत दी। राष्ट्रपति मोइजू ने माले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जनवरी 2024 में एक बिल चुकाया जा चुका है और अब दूसरा भी पूरा हो गया है, जबकि तीसरा सितंबर में बाकी है। इस प्रक्रिया से मालदीव को $150 मिलियन के संभावित कर्ज के दबाव से राहत मिली है। कोविड संकट से लेकर आर्थिक दबाव के हर मौके पर भारत ने मालदीव की मदद की है, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक सहयोग को बताता है। नेपाल और चीन दोनों देशों के बीच विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जून के पहले हफ्ते में काठमांडू में एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में सड़क, रेलवे, बिजली, ट्रांसमिशन लाइन और काठमांडू रिंग रोड जैसी चीन समर्थित परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बाधाओं को दूर करने और समय पर काम पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। हाल के दौर में नेपाल चीन संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ी है, जबकि पड़ोसी भारत के साथ भी काठमांडू संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। सिक्किम की फिल्मकार त्रिबेनी राय की डेब्यू फिल्म शेप ऑफ मोमो 29 मई को एक साथ भारत और नेपाल के थिएटर्स में रिलीज होगी। नेपाली भाषा में बनी यह ड्रामा फिल्म सिक्किम के हिमालय गांव की कहानी है, जिसमें एक महिला शहर से वापस लौटकर परिवार और सामाजिक रिश्तों के बदलते आयामों को दर्शाती है। फिल्म पहले ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सराहना बटोर चुकी है। राय ने उम्मीद जताई है कि सिक्किम और नेपाल के लोग इस फिल्म को अपना समर्थन देंगे, क्योंकि यह उनकी जड़ों और भावनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।